तो मैं बाद में ठीक करूंगा। अरे मियाँ इरशाद, ठीक करेंगे तो आपको अल्लाह पाक हमारा ठीक करेगा, आप हमको नहीं ठीक करेंगे। तो पूछिए कि कभी एक पेड़ वहाँ पे लगवाया है करबला पर? आप इनसे पूछिए। चेयरमैन साहब कैमरे के सामने बर्दस्ता इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो इसमें वीडियो में नजर आ रहा है बंदा जो बोल रहा है कि चेयरमैन साहब ने जो है कटवाया है, वो उनको फंसाने के लिए जबरन एक वीडियो बनवाई है। खारिज हो गई इनका मुकाला हो गया चेयरमैन। दूसरे पर जो कॉन्फ्लिक्ट लगाई जा रही है, लोशंस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा दूर पकड़े हुए, क्या वहाँ पर कोई नहीं था देखने के लिए? चेयरमैन साहब बहुत बड़ा, ये चेयरमैन साहब ये बहुत बड़ा झूठा चेयरमैन है। इसके बारे में तो हकीकत हमको अब मालूम हुई है कि कितना बड़ा ये झूठा है जो इसका साथ देगा। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई कि चेयरमैन साहब सजा याफ्ता हैं, हाजी नूर खान साहब सजा याफ्ता हैं, फुजेल गुंडा है, माफिया हैं, आप भी तो भूमाफिया हो। मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स ना, जैसे कि मतलब कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि कई साल पहले अगर जाएं तो सारे पेड़ उन्होंने लगवाए वहाँ पे। बड़ा दुख हो रहा है कि आप मौलाना के लड़के हैं आप, और हमको शर्म आ रही है कि जनगढ़ की आवाज। जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। लगातार ही नगर पंचायत फतेहपुर में जिस तरीके से वक्त करबला की ज़मीन के पेड़ काटने का मामला तूल पकड़े हुए, ऐसे में अलग अलग जवाब जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमने आप लोगों को अब तक पहुंचाई है बातें, जो कुछ सामने आनी, पहले कहा जा रहा था कि यहाँ के चेयरमैन के ज़रिए जो है वो पेड़ कटवाए गए थे। हालांकि जब हमने चेयरमैन से इस मुद्दे पर तफसील से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वक्त बोर्ड की ज़मीन का जब कोई मैटर सामने आता है तो एक तो पहला केस ये बनता है कि उनकी जो ज़मीन रहती है उस ज़मीन पर किसी का भी कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है कि उस पर कोई एक्शन इस तरीके से लिया जाए बिना किसी नोटिस के या बिना किसी अथॉरिटी के। सेकंड थिंग ये यहाँ पर आती है कि अगर पेड़ दिन में काटे जाते तो एक बात समझ में आती है कि किसी न किसी परमिशन से हुआ, लेकिन रातों रात जिस तरीके से लगभग संख्या तो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, अभी जो सामने आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए बातचीत करें तो 300 से ज़्यादा पेड़ की संख्या जो आ रही है वो रातों रात काटे गए। हालांकि मौके पर पुलिस के पहुंचने पर तहकीकात होने के बाद लकड़ी वगैरह जब्त कर ली गई, उसके बाद की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में जो यहाँ फतेहपुर के मौजूदा चेयरमैन हैं इरशाद अहमद जी, उनसे जब हमने तफसील से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका किसी भी ऐसे उसमें हाथ नहीं है जिस तरीके से उनको कहा जाए कि उन्होंने अथॉरिटी दी थी इस पेड़ को काटने में। ऐसे में नूर खान जी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल जी नाम है आपका जी, तो सुहेल जी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से इरशाद अहमद जी यहाँ के चेयरमैन ने ये बताया कि सारा कुछ जो है ये यहाँ से करवाया गया और ऐसा कुछ उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इस पर हम तफसील से, चूँकि हर पक्ष को सामने रखते हैं, इसके पहले भी कहा था कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ज़रूरी होता है कि हम हर एक पहलू को जानें और हर एक सच्चाई को आप तक रूबरू कराएं और हर एक पक्ष का जो है वो मुद्दा जो है वो सामने रखें। तो चेयरमैन साहब से हमने बात किया, लोगों से बातचीत की। अब नूर खान जी के बेटे साहबजादे सबसे बड़े वाले हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर चेयरमैन साहब का कहना है कि ये कुछ जो है वो नूर खान जी का किया धरा है। उनका कहना है कि वो एक बड़े माफिया हैं जिस पर इनके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे हैं, रातों रात उन्होंने चोरी से इस चीज़ को कटवाया। अब ये मामला फतेहपुर में तूल पकड़े हुए हैं। सबसे पहला तो आप अपना तारुफ दे दें कैमरे के सामने। दूसरी बात ये कि इतनी जहमत होगी कि पहले आप ये बताएं कि ये जो मामला तूल पकड़े हुए हैं फतेहपुर में, इस तरीके से रातों रात कैसे पेड़ कट जाते हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के? मीडिया पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये रात में पेड़ कटे उस दिन हमको 8 से 9 के बीच में हमको पता चला। हमारा छोटा भाई यहाँ से ड्यूटी करने गया, बाराबंकी हिंद हॉस्पिटल में है वो, तो उसने हमको, और हम घर पर थे, उसने हमको फ़ोन किया कि भैया वहाँ पेड़ कट रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ये सूचना हमको मिली मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। मैंने उनसे पूछा कि आप पेड़ कैसे काट रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक लड़का छोटू है, लकड़हारों के साथ रहता है वो, और वहाँ पर सुहेल भी मौजूद थे। हालांकि हमने उनका वीडियो नहीं बनाया, वो साइड में खड़े थे, दूर साफ ना आता। हमने वीडियो पूरा सबका बना लिया। हमने कहा कि पेड़ कैसे काट रहे हैं आप, तो उन्होंने यही कहा कि जो है भैया कटवा रहे हैं। हमने कहा कौन भैया, तो उन्होंने कहा सुहेल भाई साहब कटवा रहे हैं। फिर हमने जब कहा कि जो है किससे आपने लिया है, भाई साहब ने किससे लिया है, किससे कटवा रहे हैं, तो पता चला कि इरशाद अहमद कबर ने चेयरमैन साहब कटवा रहे हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको दूंगा। उसके बाद जब ये नहीं माने, मैंने उसकी सारी वीडियो बनाई और फोटोज़ वगैरह उसके बनाए। वहाँ जो दक्षिण साइड में जो पेड़ ये लोग काट रहे थे, मशीनों द्वारा फटाफट पेड़ काट रहे थे। फिर जब वो लोग नहीं माने तो मैं गया कोतवाली चौकी इंचार्ज साहब के पास। चौकी इंचार्ज साहब से हमने कहा, तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा ठीक है। हमने उनको अपना डॉक्यूमेंट दिया और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लेता हूँ।
और जो होगा मैं अभी आपको बात करवाता हूँ। हम बैठे रहे वहाँ पर, तो वो वहाँ पर अंदर गए, इंस्पेक्टर साहब से बात की, तो इंस्पेक्टर साहब चौकी इंचार्ज साहब आए। उन्होंने हमसे ये कहा कि ऐसा है, आपका उसमें कोई आपकी कमेटी ख़त्म हो चुकी है और उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर वहाँ से चले आए, बड़ी मशक्क़त, हमने उनसे बहुत ज़्यादा बहस भी नहीं की। फिर हम वहाँ से आए, हमने सीओ साहब को फ़ोन किया। तो सीओ साहब को जब हमने फ़ोन किया तो सीओ साहब ने तुरंत पूछा कि उसकी वीडियोज़ वगैरह, हमने फ़तेहपुर का मामला बताया और उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोज़ वगैरह और फ़ोटो आप हमारे इस नंबर पे भेजिए। तो सीओ साहब के नंबर पे हमने जैसे ही तुरंत फ़ोटोज़ वगैरह और उसकी वीडियोज़ वगैरह सब हमने भेजा, तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लिया सीओ साहब ने। वहाँ पर 2 सिपाही वहाँ पर भेज के पुलिस कस्टडी में उसको ले लिया और लकड़ी वहाँ पर रुकवा दी। उसके बाद जो है, इसके बीच में जो टाइम लगा, मशीनों द्वारा पेड़ कट रहे थे, तब तक कटे थे 4 से लगभग 450 पेड़ कट चुके थे। जब मैं थाना पुलिस हमने किया तो उसके बीच में इन्होंने मशीनों से कम 1000 या 1200 अगर गिन लिए जाएँ तो एकदम परफेक्ट निकलेंगे, 1000-1200 इन्होंने कटवा दिए। जबकि वो लिप्टिस हम लोगों की लगाई हुई है, सरसों की बीज की तरह हमने उसको बोया पन्नी में। जब 2-2, 3-3 फीट हो गए तब वो बड़े हुए। अच्छा, ये भी बताते हैं आपको हम, सन 82 में इसकी कमेटी बनी, जाना मौलाना सिराज अहमद उमर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी कमेटी में हमारे वालिद साहब भी मेंबर थे। तब से ये जब उनका मौलाना सिराज साहब का 92 में इंतकाल हो गया, उसके बाद से वालिद साहब ही हमारे देखते आ रहे हैं। सन 2013 में इरशाद अहमद कमर की कमेटी बनी और इन्होंने हमारे वालिद साहब को भी उसमें मेंबर रखा। जब इन्होंने, अच्छा, हमारे वालिद साहब का हमने वीडियो देखा, इन्होंने बताया कि उसमें हमारे वालिद साहब ये सजा याफ्ता हैं, ये हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। इन्होंने जो भी बताया ठीक है, वो उनके ऊपर है, उनकी सोच क्या है। मगर जब हमारे वालिद साहब 2004 में उसमें सजा याफ्ता थे, तो 2013 में आपने सजा याफ्ता को क्यों कमेटी में रखा आपने? तब तो आपके लिए ठीक थे वो, आपके लिए, और आपका वो साथ दे रहे थे, इलेक्शन में साथ दे रहे थे। 3 इलेक्शन से हमने आपका साथ दिया। उसके बाद हमारे इनके कुछ खटापटी हो गए, आना जाना ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने एकराम जो यहाँ पर जो अध्यक्ष पद से लड़े थे, हमने उनका साथ दिया। ये उनको नागवार गुजरा। इसके बाद जो है, जब ये पेड़ कटे रात में, तो फिर हमने एसडीएम साहब को भी बताया। उसके बाद अच्छा, एक जो कंट्रोवर्सी जो आ रही है इसमें, ये चेयरमैन साहब का कहना है कि जब ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली तो उन्होंने रुकवाया पेड़ काटना। दूसरी बात वो ये बता रहे हैं कि सारे पेड़ कुछ साल पहले इन्होंने ही 1000-1200 पेड़ लगवाए थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में हो रही है कि पेड़, सबसे पहले इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि मतलब पेड़ किसने कटवाए रुकवाने। जब पेड़ कट रहा था तो उनका कहना है कि मौजूदा जो चेयरमैन है कि उन्होंने रुकवाया इस कटाई को। ठीक है, अगर चेयरमैन साहब ने रुकवाया है तो उनकी सूचना तो अगर उन्होंने टाइम से दी होगी तो उसमें टाइम बाय टाइम होगा, उसमें कब सूचना दी है। अगर चेयरमैन साहब अगर कटवाए होते, इसको ना कटवाए होते, तो तुरंत अगर उनके पास कोई ये होता कि वहाँ वक्फ बोर्ड से, पहली बात तो हम आपको साफ कर दें कि वक्फ की संपत्ति किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वहाँ पर कोई मतलब बगैर अथॉरिटी के कोई पेड़ छू सके। आपकी कमेटी बनी है देखरेख के लिए, न कि पेड़ काटने के लिए। अगर हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया है तो आप जो है, अगर आपके पास अथॉरिटी थी वक्फ बोर्ड की, तो आप तुरंत वहाँ पर करबला पर आते। आप 13 तारीख की घटना है ये, 19 तारीख को आज ये सो के जागे हैं, आज इन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, हमने देखा आज। तब आपका कहाँ था ये जो लकड़ी करवाने का परमिट, आपके पास परमिशन? ये तो हमने रुकवाया है। तो लेखपाल साहब भी मौजूद थे, कानूनगो साहब भी मौजूद थे। लेकिन चेयरमैन पद पे रहकर तो वो मतलब इतनी बड़ी बात कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो उनका तो साफ तौर पे कहना है कि अगर हम इस चीज़ को करवाते तो भाई हम परमिशन ना लेते, बिना परमिशन के हम एक चेयरमैन होकर कैसे कटवा देंगे इतनी सारी लकड़ियाँ। इसको भी हम साफ किए दे रहे हैं। इससे पहले वक्त टर्मिनल में इसका मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। अभी हमारी कमेटी ख़त्म नहीं हुई, अभी विचाराधीन है। 18/4/2024 को इसकी पेशी थी और उसके बाद इन्होंने जब ये पेड़ कटवाया तो हमने सूचना भी उनको दी कटवाने के लिए कि साहब यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमने वालिद साहब से भी बताया, तो वालिद साहब ने कहा कि आप एक वक्फ बोर्ड को और एक एसपी साहब को, एक एसडीएम साहब को, एक थाने में हमने एफआईआर दर्ज कराई, मगर हमारी वहाँ पर कुछ सुनी नहीं गई। वहाँ पर सुहेल जी, एक चेयरमैन कैमरे के सामने अपने ऊपर जानलेवा हमला होने का दावा कर रहा है। आप ये बताइए, एक चेयरमैन
खुद कैमरे के सामने अपने ऊपर खतरा जता रहा है कि उसको जानलेवा हमला होने का खतरा है, उसकी जान को खतरा है, वो ऐसा जता रहा है। तो कैमरे के सामने वो ये खुलकर बोल रहा है कि जो है नूर खान जी जो है वो एक माफिया है, उनके ऊपर कितने सारे केस चल रहे हैं, कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं। एक में शायद जो है वो बता रहे थे कि आजीवन कारावास है। अब ऐसे में वो बता रहे कि मुख्यमंत्री को लेटर देंगे। एक चेयरमैन पद पे होकर इतनी बड़ी बात तो ऐसे बोलेगा नहीं, अपनी जानलेवा हमले की तो ऐसे तो बात फैला नहीं देगा कैमरे के सामने। इसकी जो उन्होंने बताया है कि कई दर्जनों मुकदमे हैं, वालिद साहब के ऊपर 2 मुकदमे थे, एक तो विचाराधीन है, अब एक तो कोर्ट पर अभी जो है उस पर जमानत पर वालिद साहब हमारे हैं। इनका कहना बिल्कुल गलत है कि इनको जान की धमकी हमने दी है या इनको हमसे खतरा है। खतरा तो हमको इनसे हो गया है। आपको इनसे हो गया है? किस बात पे? इसलिए कि अभी जाड़े में कुछ महीने पहले इन्होंने तालाब की मछलियां जाल डलवाकर निकलवा ली, सब लाखों का उसका नुकसान किया। तालाब की मछलियां निकलवा ली, उसको बेच डाला लाखों रुपए की, और उसमें मछलियां उसमें पानी जो था इंजन लगा के उसका पानी भी निकलवा दिया। जो यहाँ पर हर वाहे जो पानी पीने आते थे जानवर, वो उस बेचारे तड़प के मर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने उस टाइम तो हमने ऑब्जेक्शन किया, चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग चुप्पे बैठ गए। अच्छा, इनको मौका मिल गया, इरशाद अहमद कमर, इनको मौका ये मिल गया, तो इसमें मछली वाले में तो ये कुछ कर नहीं पाए हैं ये कमेटी वाले। अब जैसे हमने मछलियां पकड़वा ली हैं, उसी हिसाब से हम पेड़ कटवा लेंगे। हम इसी धुप्पल में इन्होंने पेड़ कटवाए कि हम लोग बोलेंगे नहीं। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमने पेड़ लगाए हैं, हमने पेड़ लगाए हैं, हमारे वालिद साहब ने इसको सींचा है, हम लोगों ने सींचा है, तो हमको दर्द तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। फतेहपुर की आवाम से आज पूछ लीजिए कि ये दरख्त किसके लगाए हुए हैं। आपको अगर इसकी चिंता थी तो 92 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अगर आपको इससे अब मोहब्बत जागी है तो तब कहां थे आप? आप तो लखनऊ में थे। कोई मामला होता था हम लोग यहां पर देते थे, कोई किधर बढ़े ले रहा है, कोई किधर काटे ले रहा है उसकी बेड़, कोई किधर काटे ले रहा है। तो ये सब बातें गलत नहीं है, गलत हैं बिल्कुल। कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो है वो चेयरमैन अभी अभी बने हैं। हालांकि आप तो जान रहे हैं कि इस बार उनको जीत हासिल हुई है, फतेह हासिल हुई है। अब वो जीत हासिल हुई है, कहा जा रहा है इस हसद में उनको फंसाया जा रहा है। वो खुलकर बोल रहे हैं भाई, कैमरे के सामने वो बोल रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है। वो उनकी सोच है, वो खुलकर बोल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जान बचाने की कोशिश है, मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जान चुकी है कि किसने पेड़ कटाया है, किसने मछलियां पकड़वाई हैं, सब जान चुके हैं। इसमें अगर हम हस्तक्षेप न करते तो हो सकता है ये पेड़ अब तक कट के चले गए होते। मतलब आप लोगों ने रुकवाया था, आप लोग का ये कहना है? उसका प्रूफ है, वहां पर नायब वो काननगो साहब, लेखपाल साहब और 2 सिपाही वहां मौजूद थे। जब हमने प्रार्थना पत्र दिया है तो मौके पर आकर वहां पर रुके हैं, और वहां पर इजहार खड़े हुए थे। जब हम लोग पहुंचे हैं, इजहार अहमद कमर वहां खड़े थे। हम लोग जैसे गए उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। वहां पर मैं जैसे पहुंचा, पुलिस लेके तुरंत ये गाड़ी लेकर इजहार वहां से भागे। वहां से ये क्या है? गलत है ना ये। इरशाद के भाई इजहार अहमद कमर वहां से निकल गए, उसकी हमने वीडियो बना ली थी, वो हमारे पास वीडियो है, वो मैं आपको प्रूफ दूंगा आपको जी। और ये मतलब कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि जो है आप ही लोगों के सबके वोट से फतेहपुर में उन्होंने फतेह हासिल किया। अब उनका कहना है कि जो है आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? भाई आप लोगों ने बनाया चेयरमैन, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? किस चीज़ की आप लोग को वो हो रही है, दिक्कत हो रही? आप लोगों के ही तो वोट से जीते हैं ना। असल में जब कमेटी इनकी 2016 में इनकी ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, उसके बाद हमने 23 में हमने कमेटी अपनी दाखिल की, हमारी कमेटी हो गई, तो ये इनको नागवार गुजरा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। भाई अगर 16 में आपकी कमेटी हो गई तो वो तो आपकी कमेटी ख़त्म हो गई थी। देखना तो किसी को चाहिए कि उसको हम पूरी सब उसको लूटने दें हम। भाई उसको देखने वाला तो कोई होना चाहिए। आप रहते हैं लखनऊ में, वहाँ जो भी करते हो, गुंडई करते हो या कुछ भी करते हो, इरशाद अहमद कमर कुछ भी करते हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। मगर आपको अगर इतनी मोहब्बत थी करबला कब्रिस्तान से, वक्फ से, तो आप लखनऊ में क्या करते थे? आप अगर वालिद मरहूम की आपकी वो अमानत थी तो आप उसको यहाँ पर देखते। कभी नहीं आए ये फतेहपुर यहाँ करबला कब्रिस्तान पर।
अच्छा, तो ये मतलब वहाँ की जैसे जो कमेटी मेंबर्स हैं उन लोग देख रेख करते होंगे, रातों रात कैसे हो गया कि मतलब मशीन भी आई और पेड़ भी कट गया, किसी को खबर नहीं लगी? जब लगभग कट चुके एक मैक्सिमम नंबर जब देखा जाए, जब वो ओवर हो गए तब लोगों को पता चला। कैसे क्या वहाँ के लोग, वहाँ पे कोई भी नहीं था देख रेख के लिए? इस तरीके से जब एक दूसरे पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स लगाए जा रहे हैं, लोशंस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा तूल पकड़े हुए, क्या वहाँ पर कोई नहीं था देख रेख के लिए? चेयरमैन साहब बहुत बड़ा, ये चेयरमैन साहब ये बहुत बड़ा झूठा चेयरमैन है। इसके बारे में तो हकीकत हमको अब मालूम हुई है कि कितना बड़ा ये झूठा है जो इसका साथ देगा। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई कि चेयरमैन साहब सजा याफ्ता हैं, हाजी नूर खां साहब सजा याफ्ता हैं, फुजेल गुंडा है, माफिया हैं। आप भी तो भूमाफिया हो। नफीसा मस्जिद के पास जब जीते हैं आप, इसकी जो उन्होंने बताया है कि कई दर्जनों मुकदमे हैं। वालिद साहब के ऊपर 2 मुकदमे थे, एक तो विचाराधीन है, अब एक तो कोर्ट पर अभी जो है उस पर जमानत पर वालिद साहब हमारे हैं। इनका कहना बिल्कुल गलत है कि इनको जान की धमकी हमने दी है या इनको हमसे खतरा है। खतरा तो हमको इनसे हो गया है। आपको इनसे हो गया है? किस बात पे? इसलिए कि अभी जाड़े में कुछ महीने पहले इन्होंने तालाब की मछलियां जाल डलवाकर निकलवा ली, सब लाखों का उसका नुकसान किया। तालाब की मछलियां निकलवा ली, उसको बेच डाला लाखों रुपए की, और उसमें मछलियां, उसमें पानी जो था इंजन लगा के उसका पानी भी निकलवा दिया। जो यहाँ पर हरवाहे जो पानी पीने आते थे जानवर, उस बेचारे तड़प के मर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने उस टाइम तो हमने ऑब्जेक्शन किया, चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग चुप्पे बैठ गए। अच्छा, इनको मौका मिल गया, इरशाद अहमद कमर, इनको मौका ये मिल गया, तो इसमें मछली वाले में तो ये कुछ कर नहीं पाए हैं ये कमेटी वाले। अब जैसे हमने मछलियां पकड़वा ली हैं, उसी हिसाब से हम पेड़ कटवा लेंगे। हम इसी धुप्पल में इन्होंने पेड़ कटवाए कि हम लोग बोलेंगे नहीं। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमने पेड़ लगाए हैं, हमारे वालिद साहब ने इसको सींचा है, हम लोगों ने सींचा है, तो हमको दर्द तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। फतेहपुर की आवाम से आज पूछ लीजिए कि ये दरख्त किसके लगाए हुए हैं। आपको अगर इसकी चिंता थी तो 92 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अगर आपको इससे अब मोहब्बत जागी है तो तब कहां थे आप? आप तो लखनऊ में थे। कोई मामलात होता था हम लोग यहां पर देते थे, कोई किधर बढ़े ले रहा है, कोई किधर काटे ले रहा है उसकी बेड़, कोई किधर काटे ले रहा है। तो ये सब बातें गलत नहीं है, गलत है बिल्कुल। कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो है वो चेयरमैन अभी बने हैं। हालांकि आप तो जान रहे हैं कि इस बार उनको जीत हासिल हुई है, फतेह हासिल हुई है। अब वो जीत हासिल हुई है, कहा जा रहा है इस हसद में उनको फंसाया जा रहा है। वो खुलकर बोल रहे हैं भाई, कैमरे के सामने वो बोल रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है। वो उनकी सोच है, वो खुलकर बोल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जान बचाने की कोशिश है, मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक जान चुकी है कि किसने पेड़ कटाया है, किसने मछलियां पकड़वाई हैं, सब जान चुके हैं। इसमें अगर हम हस्तक्षेप न करते तो हो सकता है ये पेड़ अब तक कट के चले गए होते। मतलब आप लोगों ने रुकवाया था, आप लोगों का ये कहना है? उसका प्रूफ है, वहां पर नायब वो काननगो साहब, लेखपाल साहब और 2 सिपाही वहां मौजूद थे। जब हमने प्रार्थना पत्र दिया है तो मौके पर आकर वहां पर रुके हैं, और वहां पर इजहार खड़े हुए थे जब हम लोग पहुंचे हैं। इजहार अहमद कमर वहां खड़े थे। हम लोग जैसे गए उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। वहां पर मैं जैसे पहुंचा, पुलिस लेके तुरंत ये गाड़ी लेकर इजहार वहां से भागे। वहां से ये क्या है? गलत है ना ये। इरशाद के भाई इजहार अहमद कमर वहां से निकल गए, उसकी हमने वीडियो बना ली थी, वो हमारे पास वीडियो है, वो मैं आपको प्रूफ दूंगा आपको जी। और ये मतलब कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि जो है आप ही लोगों के सबके वोट से फतेहपुर में उन्होंने फतेह हासिल किया। अब उनका कहना है कि जो है आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? भाई आप लोगों ने बनाया चेयरमैन, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? किस चीज़ की आप लोगों को वो हो रही है, दिक्कत हो रही? आप लोगों के ही तो वोट से जीते हैं ना। असल में जब कमेटी इनकी 2016 में इनकी ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, उसके बाद हमने 23 में हमने कमेटी अपनी दाखिल की, हमारी कमेटी हो गई, तो ये इनको नागवार गुजरा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। भाई अगर 16 में आपकी कमेटी हो गई तो वो तो आपकी कमेटी खत्म हो गई थी। देखना तो किसी को चाहिए कि उसको हम पूरी सब उसको लूटने दें हम। भाई उसको देखने वाला तो कोई होना चाहिए। आप रहते हैं लखनऊ में, वहाँ जो भी करते हो, गुंडाई करते हो या कुछ भी करते हो, इरशाद अहमद कमर कुछ भी करते हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। मगर आपको अगर इतनी मोहब्बत थी करबला कब्रिस्तान से, वक्फ से, तो आप लखनऊ में क्या करते थे? आप अगर वालिद मरहूम की आपकी वो अमानत थी तो आप उसको यहाँ पर देखते। कभी नहीं आए ये फतेहपुर यहाँ करबला कब्रिस्तान पर। अच्छा, तो ये मतलब वहाँ की जैसे जो कमेटी मेंबर्स हैं उन लोग देख रेख करते होंगे, रातों रात कैसे हो गया कि मतलब मशीन भी आई और पेड़ भी कट गया, किसी को खबर नहीं लगी? जब लगभग कट चुके एक मैक्सिमम नंबर जब देखा जाए, जब वो ओवर हो गए तब लोगों को पता चला। कैसे क्या वहाँ के लोग, वहाँ पे कोई भी नहीं था देख रेख के लिए? इस तरीके से जब एक दूसरे पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स लगाए जा रहे हैं, लोशंस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा तूल पकड़े हुए, क्या वहाँ पर कोई नहीं था देख रेख के लिए? चेयरमैन साहब बहुत बड़ा, ये चेयरमैन साहब ये बहुत बड़ा झूठा चेयरमैन है।
इसके बारे में तो हकीकत हमको अब मालूम हुई है कि कितना बड़ा ये झूठा है जो इसका साथ देगा। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई कि चेयरमैन साहब सजा याफ्ता हैं, हाजी नूर खां साहब सजा याफ्ता हैं, फुजेल गुंडा है, माफिया हैं। आप भी तो भूमाफिया हो। नफीसा मस्जिद के पास जब जीते हैं आप, आपके भाई लोग आपके इशारे पर वहां रात में 2 बजे नापने गए हैं। क्यों नापने गए वहां पर? अगर लीगल चीज़ है, आपको कोई चीज़ नापना है तो आप दिन में उसको नापते, उसके दिन में उसकी नाप करते आप। रात में 2 बजे का क्या मतलब है आपका? आप इरशाद अहमद कमर को मैं बता दे रहा हूं, उनकी सच्चाई बहुत ही जल्दी पब्लिक के सामने आ जाएगी। उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है हमको फंसाने के लिए, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उससे कुछ छिपा नहीं है। आज हमको थोड़ा दुख हो रहा है कि आप मौलाना के लड़के हैं। आप बड़ा हमको शर्म आ रही है कि एक वो मौलाना साहब थे जिनका रुतबा था, जवार में उनका नाम था, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मौलाना साहब को। आप इतनी नीची और गिरी हरकत कर रहे हैं। आप एक तालाब और कब्रिस्तान के लिए, हमारे दादा दादी, हमारे बड़े अब्बा उसमें दफन हुए हैं, उसको हम देखेंगे, आवाम देखेगी उसको। ये आपकी मिल्कियत नहीं है आपकी, जो आप उस पर काबिज रहेंगे आप। अच्छा, तो जब ये पेड़ कटा तो उसके बाद आप लोगों की तरफ से कुछ कदम उठाया गया, कुछ कार्रवाई की गई? कमेटी की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई? जब कहा जाए बिना नोटिस से कट गए पेड़, कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अगर आपको लग रहा है कि इरशाद अहमद जी ने किया है तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है, बस टाइम का इंतजार है। कार्रवाई हो रही है, हमने सूचना दे दिया है, हर जगह हमने सूचना कर दिया है, वक्फ बोर्ड भी कर दिया है और माननीय मंत्री जी को कर दिया, वक्फ मंत्री राजभर साहब, हमारे माननीय राजभर साहब, उनको वक्फ मंत्री हैं, उनको भी कर दिया है और डीएफओ को भी कर दिया। कई लोगों को हमने, अफसरों को सब सूचित कर दिया उसी दिन। क्योंकि जो हमको मालूमात है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है उस पर किसी का मौलिक अधिकार नहीं होता कि इस तरीके से कोई एक्शन ले या अपने तरफ से कोई, इसमें जब तक कि नोटिस ना जारी हो, जब तक कि कमेटी मेंबर्स का जो है वो कंसेशन सबका ना हो जाए, आपस में राय मशवरा ना हो जाए, तब तक उसमें कुछ भी छिड़खाई नहीं की जा सकती है। तो ये एक बड़ा मामला जो है ये भी हुआ है आपके फतेहपुर में। और खैर सुहेल जी उनके साहबजादे हैं नूर खान जी के, जिनका ये बातें कहना है कि ये सारे जो इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। और दूसरा पहलू इनका ये कहना है कि पेड़ कटवाई भी आप ही लोगों ने रोका था। जी बिल्कुल सच्ची बात है। ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है, हमारी कमेटी जानती है और कमेटी के लोग भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने रुकवाया है। जी 2-4 जी प्रूफ है हमारे, हाँ है, हमारा प्रूफ है उसके पास, हमारे पास इसका प्रूफ है। जब हम लोग रोकने गए वहाँ पर कानूनगो साहब और 2 सिपाही वहाँ पर मौजूद थे और हमारे जो सेक्रेटरी है नूर आलम, वो भी वहाँ पर मौजूद है। हमने सबको इत्तला कर दी कि यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, आके रुकवाइए इसको, जबकि मैं भी उसका जनरल मेंबर हूँ। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि उस बीच में लगभग और ज्यादा पेड़ काट लिए गए, 1,500-2,000 और पेड़ कट गए, क्या ऐसा भी सच्चाई है? आप बता रहे हैं कि जो बीच में जो रफ्ता हुआ, उसके बीच का जो टाइम लैप्स हुआ, उसमें मतलब और पेड़ कट गए, 1000 पेड़ और लगभग 8-9 बजे के बीच में हमको जब ये सूचना मिली, हम जाके वहाँ रुका तो जब उन्होंने हमसे नहीं रुके वो, हम उसी बीच हम थाना कोतवाली गए, सीओ साहब के यहाँ हमने फ़ोन भी किया। जब हमने उनको फोटोग्राफ्स वीडियो भेजा, तब वहाँ से जब महकमा पूरा आया है, तब ये उसी दौरान इन्होंने कम से कम 1000-1200 पेड़ साफ कर दिया। मशीनें चल रही थी, 3-4 मशीनें, बाकी वीडियो में सब मशीनें चल रही हैं, आपको दिखाएं। वीडियो से एक बात सामने, चेयरमैन साहब कैमरे के सामने बर्दस्ता इस चीज को बोल रहे हैं कि जो उसमें वीडियो में नजर आ रहा है एक बंदा जो बोल रहा है कि चेयरमैन साहब ने जो है कटवाया है, वो उनको फंसाने के लिए जबरन एक वीडियो बनवाई गई जिसमें उसे जबरन क्या कहलवाया जा रहा है। इसके बारे में तो हमारा बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं, आपको ऊपर वाला जानता है। इसकी सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। हमने कटवाया है या उनमें, जी वीडियो की हकीकत जो बयान कर रहे हैं, जी उसकी हकीकत सब सामने आएगी आपके, मैं वादा करता हूँ। इसकी जो हकीकत जो जिन्होंने कटवाया है, अब बताइए, हम वहां पर गए, आप पेड़ काट रहे हैं, कुछ न कुछ तो आपको लगा होगा कि ये हमारी साजिश है या उनकी, जबकि मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो भाग रहा है हमसे। उसने उसका नाम लिया है ठेकेदार का, जिसको इरशाद अहमद कमर ने बेचा है, सुहेल लकड़ी वाले, उसने उनका भाई साहब का नाम भी लिया है, भाई साहब कहते हैं उसको। तो जब आपने कटवाया है, और अगर आपने ये कटवाया नहीं होता तो आपके पास ये तमाशा होता, पूरा सिस्टम होता सब आपके पास। ऐसे कैसे किसी के ऊपर ब्लेम लगा देंगे? इतनी दिनों से हम इसकी परवरिश कर रहे हैं, पेड़ सींचा है, अब वो मोटे हो गए तो उनके पानी आ रहा है कि इसको हम कटवा ले। कैसे कटवा लेंगे आप? उससे तो सारे करबला के अखराजात पूरे होंगे ना कि हम भी नहीं कटवा सकते इसको। कोई पब्लिक आदमी कोई नहीं कटवा सकता है। सिर्फ वक्फ करबला में जिसकी कमेटी होती है, सिर्फ उसको देख रेख के लिए दिया जाता है। मान लीजिए, एक हम सपोज दैट, एक ये देखिए कि हमने आपसे एक दुकान ली, दुकान में जो उसके अंदर सामान होगा, हम उसके हकदार हैं कि पूरी दुकान को हम उठा के बेच देंगे हम? ये चेयरमैन साहब से पूछना, आप पूछिएगा आप। बट देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ना, जैसे कि मतलब कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि कई साल पहले अगर जाएं तो सारे पेड़ उन्होंने लगवाए वहां पे उन देख रेख के लिए। आप मौके पे जाइए, आपको सारी नवैयत पता चल जाएगी। बड़े बड़े पकड़िया के पेड़ कम से कम 10-12 वाली साहब ने हमारे लगाए, जो कि आज मौजूद हैं। पब्लिक निकलती है इसलिए कि हम लगवा देंगे, हम नहीं होंगे अगर कोई इसके नीचे बैठेगा। न लगवा दिया तो कम से कम हमको दुआएं तो मिलेंगी जब हम दुनिया में नहीं होंगे हम।
इनसे पूछिए, कभी इरशाद अहमद कमर से पूछिए कि कभी एक पेड़ वहां पे लगवाया है करबला पर। आप इनसे पूछिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये। खतरा तो हम फिर बता दे रहे हैं, हमारे वालिद साहब को और हमको, हमारे भाई को और हमारी कमेटी वालों को, हमको खतरा इस इरशाद अहमद कमर से है, चेयरमैन से। क्योंकि अगर हमने ये करबला पेड़ों की आवाज ना उठाते हम, तो कोई मामलात ही नहीं थे। जिस तरह इसने मछली पकड़वा लिया, उसी तरीके से ये पेड़ में भी चाहता था कि इसको कोई ना बोले। क्यों ना बोले भाई, क्यों ना बोले हम? वो आवाम की है कब्रिस्तान, वहां हमारे पुरख हैं, वहां दफन हैं। हमको नहीं होगी तो क्या आपको होगी? अच्छा, मतलब अब आपका ये कहना है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इसके मुखालफत में जो आवाज उठाई है, इस वजह से अब सारे इल्जाम आप पे लगाए जा रहे हैं। ये बिगड़ा हुआ है चेयरमैन, और चेयरमैन कितना बड़ा झूठा है ये पब्लिक को पूरे फतेहपुर में मालूम हो गया कि ये मौलाना सिराज साहब का ये लड़का है, इसको झूठ बोलना चाहिए इसको। हमको तो बड़ा शर्म आ रही है इसके ऊपर, ये झूठा है ये चेयरमैन। चुनाव से पहले तो सबने बड़ी मोहब्बत से जिताया था भाई इरशाद भाई को, और आप इतना गुस्सा हो रहे हैं उनके ऊपर। हम गुस्सा नहीं हैं, बस तकलीफ इस बात की है, ये तानाशाही वाली जो बात होती है कि अगर हम आपका साथ दें तो आप ठीक हैं, हम किसी दूसरे का साथ दे दें तो हम गलत हैं। चेयरमैन, इससे पहले हम ये भी क्लियर कर दें कि जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के दौर में चेयरमैन साहब से मतलब इन्होंने बड़ी खुशामतें करवाई लोगों से कि वो हमारा साथ दें। तब तो ये इनके लिए चेयरमैन साहब इनके चचा थे, मशहूर हमारे चचा हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, तो इसलिए वो भूमाफिया हो गए इनके लिए, हमारे वालिद साहब भूमाफिया हो गए। और जो फुजेल के ऊपर इन्होंने, फुजेल का एक मुकदमा ताला वाला चल रहा है, उसका भी अभी मामला एक हुआ, इनके खिलाफ हुआ है ऑर्डर, वो खारिज हो गई, इनका मुकाला हो गया चेयरमैन का। तो जब कहीं देखो, कहीं किसी को नोटिस दिए दे रहे हैं, कहीं किसी को नोटिस दिए दे रहे हैं। एक हमारे मौलाना कारी सत्तार साहब इनके घर के सामने रहते हैं, छज्जे को उन्होंने वोट इनको नहीं दिया, उनको नोटिस दिए पड़े हैं। कहीं कुछ हुआ, उनको नोटिस दिया। ये कोई तरीका नहीं। आप चेयरमैन थे फतेहपुर के, आपको तो इस तरीके से चलना चाहिए था। आवाम ने आपको सोने की चिड़िया दे दी थी, आपको कस्बे को जैसे खूबसूरती, अच्छा ये हम बता रहे हैं, जैसे खूबसूरती से चिड़िया जो आपको मिली है, नहीं चला पाया आप। आपने कहा कि चेयरमैन साहब 70 साल से इसके काबिल हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ने उनको सलाहियत अता की है। इसलिए 70 सालों से उनके वालिद साहब मरहूम, उनके भाई मरहूम, उनकी अहलिया मरहूम, जो 70 सालों, और हमारे मशकूर भाई, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी हिफाजत करे। कम से कम वो आज हमारे बीच में तो हैं, पब्लिक उनको इतना पसंद करती है, इतना पसंद करती है। ये तो बैकवर्ड हो गई, तो इसके नसीब में, इस चेयरमैन के नसीब में हो गया, वरना ये मेंबरी के लायक नहीं है चेयरमैन। आज पूरी शिद्दत से जो है फतेहपुर में विकास भी कर रहे हैं। क्या वो कोल्ड वाटर का वो जो है हर तरफ रखवाएं, विकास कर जनता के लिए सच्चे दिल से कर रहे हैं, और यही चीज देखी नहीं जा रही लोगों से, उनकी शिकायतें। वो जो इसका टेंडर हुआ है, टेंडर के पहले अगर आप कुछ कर देंगे तो उसपे तो जो जिसका टेंडर होगा तो उसको तो तकलीफ होगी ना। दौरान एक धारा 144 में आप ये सब काम करवा रहे हैं, तो आपको करवाना नहीं चाहिए। टेंडर होता है इसका लिखा पढ़ी इसकी होती है, जिसने टेंडर डाला है वो उसको पता ही नहीं, आप मशीन लगवा दे नाम पैदा करने के लिए, ये गलत चीज है। ये इसमें भी आपको कहना है कि इसमें भी घोटाला है। आप चेयरमैन साहब पे आप लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लगाएंगे, बिल्कुल आप लगातार अब लगा, गुस्सा आ गया आपको इस वजह से। उनका घर का कोई मामला नहीं है, बस ये सिर्फ इसका ये है कि ये करबला वक्फ, ये हमारी, ये सोच रहा है चेयरमैन कि ये करबला की संपत्ति निजी हमारी मिल्कियत है। ये मियाँ भूल जाएं, ये निजी किसी की मिल्कियत नहीं है, ये आवाम का कब्रिस्तान है। ये इस पे सबका हक है। अगर आप चेयरमैन हुए थे, आप बढ़िया वहां पर अच्छे अच्छे पेड़ लगवाते, सीटें लगवाते, जो वहां पर लोग आते हैं बैठते हैं, पवित्र स्थान है वहां पर। अभी कुछ दिन पहले हमने मस्जिद में काम लगवाया, कहाँ थे आप? मस्जिद का जो पेड़ लगा है पकड़िया का, उसमें हमने उसकी बाउंड्री करवाई, मिट्टी लगवाई, कहाँ थे आप? और इसका वक्त टर्मिनल में इसका मुकदमा चल रहा है। इसका 18 तारीख को इसकी पेशी थी, उसमें डेट हो गई है। तो सुहेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि नूर खान जी के साहबजादे हैं बड़े वाले, तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे। चूंकि ज़रूरी होता है कि सबका अपना अपना पक्ष जो है वो सामने जनता के रखा जाए, आवाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सच्चाई से रूबरू होना आपका भी जो है फ़र्ज़ है। तो इस वजह से जो है हमने सभी का पक्ष रखा है। इसमें कार्रवाई भी चल रही है ना फिलहाल? कार्रवाई चल रही है, इसमें अभी तक मुकदमा विचाराधीन है। अच्छा, 18 तारीख को मुकदमा विचाराधीन है वक्त टर्मिनल में जवाहर भवन, और 18/4/2024 को इसकी पेशी थी, उसमें डेट हुई। डेट अभी हमको हो सकता है कल हमको मालूम हो जाए जी। अभी इसका मुकदमा चल रहा है अभी। तो जिस तरीके से हम एक ये चीज बताना चाह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति किसी को हक नहीं है उसको काटने का और ना उसको घर लाने का, किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है। बस जो उसमें आराजी पेड़ दर्ज हैं तो उसको
जब कभी होगा तो वक्फ बोर्ड उसकी वो वहां से परमिशन देगा, तब वो काम हो सकता है। बगैर अथॉरिटी के उसके पेड़ नहीं कट सकते हैं, जो चेयरमैन के पास थे नहीं। अगर चेयरमैन के पास वो अथॉरिटी होती तो पूरी कमेटी करबला पे मौजूद होती। 19 तारीख का मतलब क्या है आपकी वीडियो देने का? हमारा अगर कोई मामला है और हमारा अगर कोई मामला है, अगर कोई वहां पर कोई वाद हो रहा है और हमारे पास कागज मजबूत हैं और हम खुल के आएंगे वहां पर, ना कि हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम ऐसे लगाएंगे। हम ये गलत बात है चेयरमैन साहब। चलिए, तो सबसे बड़ा मैटर जो है वहाँ पे यही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी का ऐसा अधिकार नहीं होता, किसी को अथॉरिटी नहीं होती किस तरीके से कोई चीज़ की जाए, और जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल ये कि रातों रात जिस तरीके से पेड़ काटे गए, उस पर एक बड़ा सवाल है। काफ़ी लोगों में नाराज़गी जो है वो जमकर नजर आ रही है। क्रोध और आक्रोश जो है वो लोगों में है, यहाँ की जनता में है कि अगर पेड़ जो है वो रातों रात काटे गए तो आखिर किसकी अथॉरिटी पे काटे गए। जहाँ चेयरमैन साहब का कहना है कि उनका हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि नूर खान जी का, जिनका पास हमने अभी जस्ट आपके सामने जो है रखा है, इनका कहना है कि इनका हाथ बिल्कुल नहीं है। वैसे में चूंकि एक बात यह है कि ऊपर वाला भी जान रहा है, खुदा भी जान रहा है कि क्या सच्चाई, और जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कानूनी तौर पर कार्रवाई वो चल रही है। बहुत जल्द ये सच्चाई जो है सामने आ जाएगी कि इसमें किसका हाथ था और किसके कहने पर इतने पेड़ जो है वक्फ बोर्ड की जमीन के पेड़ जो है काट दिए गए बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के। और उस पर हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हमारे वालिद, इनके वालिद मरहूम के साथियों के मेंबर थे। जब ये करबला का इनकी मान लीजिए इनकी कमेटी थी, हमारी कमेटी हो गई थी, जब इन्होंने कमेटी अपनी करवा ली तो इनको कम से कम, जब वहां से इनका अथॉरिटी लेटर हो गया कि हाँ आपकी कमेटी हो गई, आपकी दौरान कमेटी के जाकर वो थी तो आपको वहां हमको वक्फ बोर्ड से हमको नोटिस मिलती। जब इन्होंने वहां की मछलियां पकड़वाई हैं उसी जाड़ों में, तो जब तक वहां आपकी, हम मानते हैं कमेटी हो गई है, तो आपकी कमेटी होने के बाद वह 1995 एक्ट की, मतलब उसमें एक धारा है कि इसका एक प्रबंध होता है कि वहां से जब तक वो लेटर हमको नहीं आएगा बाई पोस्ट वक्फ बोर्ड से कि आपकी कमेटी खत्म हो चुकी है, आप इसके अपनी चाबी आप इरशाद अहमद कमर को सुपुर्द दे दें, उनको सुपुर्द कर दें। ना हमारे पास वहां पर कोई लेटर आया और ना कुछ आया। इन्होंने दबंगई और गुंडाई से सारी 30-40 लोगों को ले जाकर वहां पर मछलियां मरवा ली। ये चेयरमैन इनको जेवा देता है। ये तो आप लोग तब क्यों चुप रह गए? क्यों आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाया जी? आप लोग तब क्यों चुप रह गए? प्रशासन इनसे मिला था और जो है एप्लीकेशन भी हमने दी थी, एप्लीकेशन दी थी, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, इन्होंने सोचा कि इसमें मछलियां पकड़वा लिया है और इसी धुप्पल में हम पेड़ भी कटवा लेंगे, तो ऐसे तो हम पेड़ ले जाने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमने खून पसीने से उसको सींचा है, इतना बड़ा किया है। आपका साफ तौर पे कहना है कि इरशाद जी ने ही कटवाया पेड़? मैं यही प्रूफ के साथ दूंगा कि इरशाद अहमद कमर ने ही कटवाए हैं पेड़, मैं बाई प्रूफ दूंगा आपको। और हमारी कार्रवाई चल रही है। और हाँ, याद आ गया हमको, वालिद मरहूम के साथ में इनके हमारे वालिद साहब मेंबर थे, मगर हमारे वालिद साहब कभी इनके वालिद साहब का उल्टा सीधा इनको नहीं कहा। मगर जब इनको तालाब लेना था, हम लोग वहाँ गए भी नहीं, तो अच्छा हमारा उसमें बच्चा पड़ा हुआ था। इन्होंने हमारे एक सब में है पार्टनर हमारे वालिद साहब के, वही बेचारे सब देख रेख करते थे। अच्छा, अगर आपकी कमेटी हो गई है तो आप हमको जो है कहते कि आप हमको दे दीजिए। उन्होंने इरशाद अहमद कमर ने सम्मे भाई को फ़ोन किया कि ऐसा है, उसमें तालाब खाली हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि चेक हमारे पास शमरिया तालाब है, उसमें खुम्बी पड़ी हुई है, खुम्बी निकलवा के और वो बच्चा हम इसमें पलट देंगे और हम आपको तालाब खाली कर देंगे। तो इरशाद अहमद कमर के ये उनके बयान हैं। इरशाद अहमद कमर के ये बयान हैं कि ऐसा है, सब में कल मैं बच्चा डालूंगा तालाब में, और रही नूर खां की बात तो उनको तो मैं बाद में ठीक करूंगा। अरे मियाँ इरशाद, ठीक करेंगे तो आपको अल्लाह पाक हमारा ठीक करेगा, आप हमको नहीं ठीक करेंगे। और आप ठीक हो रहे हैं, आपका अल्लाह पाक ने जरिया बना दिया है बर्बाद होने का। जिस तरीके से आप हमारे वालिद को चचा कहते थे, आज उनके सामने पैदा हुए हैं, आज हमारे वालिद साहब को ठीक करेंगे आप? यही आपकी मौलाना सिराज साहब यही आपको परवरिश दे के गए हैं आपको कि आप अपने वालिद के बराबर आज उनको कह रहे हैं आप उनको ठीक करेंगे। हमने कभी आपके वालिद मोहतरम को, कभी मरहूम को कभी कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो बताइए। आप इतना नशे में चूर हैं सत्ता के। 5 साल का है सिर्फ मामला, 5 साल का। मेंबरी के लायक नहीं रहेंगे आप, मेंबरी के लायक चेयरमैन। चलिए, तो जो इनका जो अपना जवाब था इन्होंने पेश किया है, इनका पक्ष जो है वो हमने आपको सामने रखा है। जिस तरीके से इनके वालिद पर जो है काफ़ी सारी बातें कही गई हैं,
इसके पहले जो हमने आपको दिखाया था, तो उस पर इनका क्या कहना है वो भी दिखला। इन लोगों का साफ कहना है कि ये चेयरमैन के जरिए पेड़ कटवाए गए हैं, क्योंकि हर तरफ जो कहा जा रहा है, लेकिन चेयरमैन का पक्ष भी जो है वो हमने आपको दिखलाया है। हालांकि अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जो है प्रशासनिक कार्रवाई जब होगी तब जो है वो सामने आएगा। एक आखिरी सवाल जो हम करना चाह रहे हैं कि जो बार बार ये बात बीच बीच में आई है इंटरव्यू के, तालाब वाली बात, अगर इतना ही, जैसे कि आप बाद में आपने भी खुद बोला, मैंने भी कैमरे के सामने बोला कि वक्फ बोर्ड की जमीन का या उससे रिलेटेड जो भी मैटर होता है किसी का अधिकार नहीं, तो अगर इस तरीके से मछली वाला मैटर हुआ तो कोई बड़ा एक्शन लेना था आप लोगों को। नहीं लेना था, हमने एप्लीकेशन डाली मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर उसकी सुनवाई इंशाल्लाह अब होगी। उसकी सुनवाई जी अब होगी, इंशाल्लाह सुनवाई होगी। चलिए, उनकी शिकायत ये है कि उस पर भी इन लोगों ने एक्शन लिया, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि अगर तभी कोई एक्शन होता या उस पर कोई चीज़ सामने आती तो शायद आज इतना बड़ा मामला जो फतेहपुर में हुआ है वो ना होता। इसके पीछे जो कोई भी हो वो तो सच्चाई सामने आने के बाद ही पता चलेगा। अब एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कमेटी आपकी हो गई थी तो दमगाई करके आप वहाँ गए, ताला तोड़ दिया हमारा और छप्पर फूंक दिया, ये गलत, ये आपको जेबा नहीं देती। चेयरमैन साहब को जेबा नहीं देता है कि आप वहाँ जाएं, 10 30 40 लड़कों को ले गए, वहाँ ताला तोड़ दिया, हमने छप्पर डाल रखा था और उसकी पन्नी उन्नी सब गिरा दिया, उसको सब आग लगा के सब ताप लिया जाड़े में, ये चेयरमैन को जेबा नहीं देता है। चलिए, तो अब इस मामले में जो रातों रात जो पेड़ काटने का जो मामला फतेहपुर में इस वक्त चल रहा है, जिस पर काफ़ी सारी बहस भी हो रही, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सी एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो चल रहे हैं। इस मामले में अब तभी जो है सारे वो जिसको कहते हैं कि सारे रिजल्ट जो है वो सामने आएगा कि किसके अथॉरिटी पे ये किया गया, विदाउट परमिशन रातों रात कैसे इतने सारे पेड़ काटे और लगभग कितनी संख्या में कटे, ये भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो, ताकि इस चीज़ पर एक्शन लिया जा सके, ताकि इन फ्यूचर अगर देखें तो ऐसा कोई भी केस जो है ऐसा सामने ना आए, ना फतेहपुर में ना कहीं पर भी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो गलत है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी के भी अथॉरिटी इस तरीके से नहीं होती है कि इस तरीके से पेड़ कटवाएं या इस तरीके से अपना कोई मौलिक अधिकार दिखाए जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं और आप कितनी जल्द से जल्द चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें जनगढ़।